तारिक फार्मा से। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी KISD 4 में, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद महमूद, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस के साथ यहाँ पे MS के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। तो आज जैसा कि आप सबको इल्म में है कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, तो हम डॉक्टर साहब से कुछ उनके व्यूज़ लेना चाहेंगे पेशेंट अवेयरनेस के हवाले से, कैसे पेशेंट में डायबिटीज़ के हवाले से अवेयरनेस दी जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच। और जैसा आपका सवाल है डायबिटीज़ के हवाले से, डायबिटीज़ का एक यौमी आलमी दिन हर साल मनाया जाता है इस तारीख को। और मरीज़ों के लिए जो मेरा एक मैसेज कह लें या एक पैगाम कह लें या एक रिक्वेस्ट कह लें, शुगर को वो नंबर ना लें कि शुगर का अगर नंबर बढ़ा हुआ है तो वो शुगर की बीमारी है या नहीं है। शुगर एक बीमारी है, एक नंबर का नाम नहीं है। और जिस तरह दुनिया में शुगर फैल रही है, जिस तरह दुनिया में इसका एक वबा की सूरत इख्तियार कर ली, तो शुगर सिर्फ अकेली एक बीमारी नहीं, इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, साथ साथ वर्जिश का ना करना है, ज़हनी दबाव है। और शुगर के साथ साथ जो एहतियात की जाती है, वो सबसे जो बड़ा हमें पेशेंट को मैसेज देना वो ये कि जो डॉक्टर की एडवाइस है उस पर अमल करें। ये मरीज़ ना सोचे कि मुझे जब प्रॉब्लम होगी या मुझे जब तकलीफ़ होगी तो हम डॉक्टर्स को विज़िट करेंगे। सबसे बड़ा जो मरीज़ों में फुकदान होता है वो विज़िट्स का होता है। वो टाइम से विज़िट नहीं करते, वो ये समझते हैं कि जब मेरी शुगर प्रॉब्लम करेगी तो जब हम जाएंगे। क्योंकि शुगर एक खामोश कातिल है और मरीज़ को कभी भी नहीं पता चल सकता कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। वरना शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर के साथ साथ इवन हार्ट अटैक और अंजाइना की बीमारी भी इससे होती है। मरीज़ को पता ही नहीं चलता है क्योंकि ये एक खामोश कातिल है। तो हमें अपने मरीज़ों के साथ दवा के साथ साथ इस बात पे ज़्यादा ज़ोर देना है कि मरीज़ फॉलोअप में रहें। जब डॉक्टर्स का विज़िट हो उसको फॉलोअप पे टाइम से जाएं। वर्जिश का एहतमाम करें। अगर वर्जिश का एहतमाम नहीं करेंगे तो शुगर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। साथ साथ अपनी डाइट पे नज़र रखें कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जंक फूड है, जो बाहर की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो इतनी क्वालिटी बेहतर नहीं होती उसकी। तो बेहतर है कि डाइट में अपना कंट्रोल अच्छा करें, डाइट को मुनासिब लें, बैलेंस डाइट लें। और डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज़ है, एक्सरसाइज के साथ अपनी चिकनाई कोलेस्ट्रॉल उस पर भी नज़र रखें। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ जो लिपिड प्रोफाइल पूरा है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। फॉलोअप पे फोकस होना चाहिए कि जब डॉक्टर की एडवाइस हो तो मरीज़ को उस टाइम फॉलोअप पे जाना चाहिए। क्योंकि शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर के साथ साथ जॉइंट्स पेन, रेटाइनोपैथी, इस्कीमिक चेंजेस, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मरीज़ को साथ साथ शुगर के साथ साथ उसको सामना करना पड़ता है। तो एडवाइस के तौर पे भी यही है, एक मरीज़ों से रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्टर से रब्ते में रहें, जो डॉक्टर की एडवाइस है उस पर अमल करें, साथ साथ अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करें। एक आसान तर्ज ज़िंदगी ही शुगर को बेहतर कंट्रोल कर सकती है। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसे आपने बताया कि इसके साथ और बहुत सी बीमारियाँ इंक्लूड हो जाती हैं, सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है जो सबसे ज़्यादा जिसके चांसेस आपको लगते हो? देखिए, शुगर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो मरीज़ के साथ प्रॉब्लम्स आती है, शुरू में हो सकता है ना होती हो शुगर, लेकिन कुछ टाइम के बाद शुगर की वजह से जो खून की नालियाँ हैं जिसको आर्टरीज़ कहते हैं उसमें सख्ती आनी शुरू हो जाती है। उस सख्ती की वजह से ब्लड प्रेशर का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मरीज़ को शुगर के साथ साथ हमें ब्लड प्रेशर पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर की तरफ मरीज़ चला जाता है। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कार्डियक इश्यूज सामने आते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंजाइना और हार्ट अटैक होता है। तो शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो चिकनाई का लेवल है, कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है, या लिपिड प्रोफाइल है, उस पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। वज़न का कंट्रोल भी ज़रूरी है कि अगर वज़न बढ़ेगा तो उससे भी बहुत सारी पेचीदगियाँ शुगर में आ सकती हैं। तो शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, ये 5-6 बीमारियों का एक मजमूआ है जिसके बाद उसको पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। तो सिर्फ शुगर को ही कंट्रोल नहीं करनी है, उसके साथ साथ हमें ब्लड प्रेशर पे भी नज़र रखनी है। रेगुलर बाकायदगी से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, डॉक्टर की एडवाइस पे अमल करें, ख़ुद अपने हिसाब से दवाओं में तब्दीलियां ना करें। बाज़ मरीज़ ये समझते हैं मुझे तो ब्लड प्रेशर है नहीं, पर डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की दवा क्यों दी? क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो रीनल प्रोटेक्शन है, किडनी को एहतियात है, किडनी को सेव करने के लिए भी डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर की गोली एडवाइस करते हैं। तो वो रीनल प्रोटेक्शन के लिए होती है, उससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो सकता है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साजिद महमूद अपनी व्यूज़ दे रहे थे। थैंक यू सो मच।